हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संथाल विद्रोह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? आप ऑप्शन देख सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 1855-56 में ये प्रारंभ हुआ था। इसे हम लोग संथाल हुल भी कहते हैं। संथाल हुल क्यों कहते हैं? तो ये जब विद्रोह हुआ था ना, तो उस समय ये लोग जो है हुल हुल करके चिल्लाते थे, ठीक है, हुल हुल कह के चिल्लाते थे। और ये हुल का मतलब क्या होता है? तो हुल का मतलब जो होता है, ये आपको आपका विद्रोह या बगावत हम लोग कह सकते हैं, बगावत या विद्रोह कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग संथाल हुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं संथाल विद्रोह को? संथाल हुल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथाल विद्रोह के कारणों के संबंध में कौन से इतिहासकार ने ये कहा था कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से आरंभ हुआ, लेकिन शीघ्र ही उसका उद्देश्य विदेशी शासन का अंत करना हो गया? मुंशी जीवनलाल, दूसरा है ऑप्शन है दुर्गादास बंदोपाध्याय, और तीसरा है आरसी मुजम्मदार। हमारा आंसर आरसी मुजम्मदार हो जाएगा। देखिए, ये आर्थिक कारण से आरंभ हुआ था, लेकिन तुरंत बाद में इसका उद्देश्य क्या हो गया था? विदेशी शासन का अंत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कारणों में क्या सही है? जमींदारों का अत्यधिक मांग, महाजनों का ऋण और पुलिस का व्यवहार। तो यही आप जो था आर्थिक कारण था जिसके कारण ये संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? पहला ऑप्शन है संथालों की स्त्रियों का इज्जत लूटना, दूसरा है बढ़ी हुई कर को ना चुकाना, तीसरा सरकार द्वारा भागलपुर से बर्धमान के बीच रेल पटरी बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाना। हमारा आंसर सी हो जाएगा। यहाँ देखिए, भागलपुर से बर्धमान हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाडीह में हुए सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इस सभा में सिंधु को राजा, कान्हू को मंत्री चुना गया। दूसरा, सभा में चांद को सेनापति तथा भैरव को प्रशासक चुना गया। तो देखिए, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? आंसर बी जो रहेगा ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 400 गांव तो था, 6000 संथाल भी थे, लेकिन चांद को प्रशासक चुना गया था और भैरव को सेनापति चुना गया था। तो इनका पोस्ट भी याद रखिएगा भाई, कि सिंधु जो थे राजा थे, कान्हू मंत्री थे, चांद जो थे ये आपका प्रशासक था, और भैरव जो था सेनापति था, और ये चारों क्या थे? तो भाई थे। इनका एज डिफरेंसेस कितना है तो ये भी बताइए, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सब भाई में से 5-5 साल का डिफरेंसेस है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं था? पहला है दिक्यों अर्थात परेशान करने वाले लोगों को भगाना, दूसरा है विदेशियों का राज हमेशा के लिए खत्म करना, तीसरा सतयुग का राजा न्याय का धर्म का अपना राज्य स्थापित करना, और चौथा है कंपनी सरकार को झारखंड से पूरी तरह समाप्त करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ये इसका जो है मतलब उद्देश्य नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह में निम्न में से कौन सी वस्तु को यूरोपीय धर्मयुद्ध के क्रॉस की तरह गांव गांव घुमाया गया और अधिक से अधिक संथालों को शामिल करने का प्रयास किया गया? तो देखिए, किसको? साल वृक्ष की टहनी को घुमाया गया था, याद रखिएगा, साल वृक्ष की टहनी को घुमाया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के संबंध में सही है? पहला, दामिन ओको में विद्रोह का नेतृत्व सिंधु, कान्हू, चांद तथा भैरव ने किया। तो भाई ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, हजारीबाग से इस विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन मांझी, लुबाई मांझी, भैरव मांझी ने किया। ये भी सही है। और तीसरा जो है आपका, कि बीरभूम में इस विद्रोह का नेतृत्व गोड़ा मांझी ने किया, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, संथाल विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी सरकार ने मेजर ब्रो के नेतृत्व में सेना की 20 टुकड़ियाँ भेजी थी, ठीक है, 20 टुकड़ी नहीं भेजी थी, 10 टुकड़ी भेजी थी। दूसरा, उपद्रवग्रस्त इलाकों में मसाला लागू लागू किया गया और विद्रोही नेता को पकड़ने के लिए 5,000 रुपये का, 5,000 नहीं 10,000 का इनाम रखा गया था।
तीसरा है, इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय मेजर ब्रो को नहीं, कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है। हमारा आंसर डी हो जाएगा, सारा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर कंपनी सरकार ने अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए मार्तेल टावर बनाया था और ये टावर 30 फीट ऊंचा तथा उसका घेरा 20 फीट था? साहेबगंज, हजारीबाग, पाकुड़ और गोड्डा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो देखिए, भगनाडीह, जामताड़ा, बढ़ेत और पाकुड़। तो आपका बढ़ेत हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के परिणाम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, संथाल परगना के अंदर यूरोपीय मिशनरी को छोड़कर दूसरों का प्रवेश निषिद्ध हो गया। और दूसरा है, एलिस एडम्स की रिपोर्ट पर आधारित 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामिनियों का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया। तीसरा, जॉर्ज मूल भागलपुर के कमिश्नर की सहायता से पुलिस कानून लाया गया जिसे चूल नियम कहा जाता है। ये सभी सही है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह को निम्न में से किसने भारत के प्रथम जनक्रांति माना है, जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी पर शाहफाहोर आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बन गई? मुंशी जीवन, दुर्गादास, कार्ल मार्क्स और इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संख्या दी है? LSSO मूले, कार्ल मार्क्स और एलिस एडम्स और जॉर्ज मूल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, देखिए कि किसने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संख्या दी है। यहाँ पे LSSO मूले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का स्वरूप कैसा था? सामाजिक आधार, सुसंगठित विद्रोह। आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक आधार भी था, सुसंगठित विद्रोह भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा किसने कहा था अब आदिवासी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश वो उसकी समर्थ गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे? पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा है सिंधु कान्हू, तीसरा है तिलका मांझी और चौथा है आपका गंगा नारायण सिंह। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा आपका। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, सिंधु कान्हू हो जाएगा। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संख्या दी जाती है? संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन, तमाड़ विद्रोह, तिलका आंदोलन। आंसर ए हो जाएगा, संथाल विद्रोह हो जाएगा। तो आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।